जियो 2G कैसे लाएगा? वो तो लॉन्च ही 4G पे हुआ था। नोकिया कम बैक कर जाए, कह देगा भैया 2G के लिए बेस्ट फ़ोन, नोकिया इज़ कमिंग बैक। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद काफ़ी लोग के लिए खुशखबरी है और शायद कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी है। आपको पता है जैसे कि ट्राई ने एक नया अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं मोबाइल के, उन सबको एक अफोर्डेबल प्लान निकालना पड़ेगा जिसमें डाटा नहीं रहेगा, वॉइस और केवल एसएमएस की सर्विस रहेगी। तो जो बेसिकली टारगेटेड है 2G और 3G के लिए। जैसे जो मोबाइल्स हैं लाइक फीचर्स फ़ोन, जैसे नोकिया का को पता ही है फीचर फ़ोन, इस पर 2G वाले सिम काम कर सकते हैं। ये तो बेसिकली 4G को सपोर्ट करता है, लेकिन 2G वाले भी 3G वाले भी उनको सपोर्ट कर सकें वैसे फ़ोन अफोर्डेबल, जो हमारे जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं बुज़ुर्ग, जो इस फ़ोन को ही रिलायबल करते हैं और इसी पे कॉल उठाना और रखना मैंडेट करते हैं। सो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर डीप डाइव करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि यार अगर ट्राई ने ये चीज़ कही है, सो उसका कहने का रीज़न क्या है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, थोड़ा ऊपर ऊपर, लगभग बहुत सारे यूज़र्स हैं, ठीक है। उसमें से ट्राई को पता चला 15 करोड़ यूज़र आज भी ऐसे हैं जो ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं जिनको डाटा की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने, बेसिकली ट्राई गवर्नमेंट बॉडी है, उसने सीधे बोला है कि सुनो भाई, तुम्हारे जो फ़ोन है वो सब लोग यूज़, तुम्हारा जो प्लान है अननेसेसरी क्यों तुम यार एक इस कीपैड वाले यूज़र को तुम अपना 4G डाटा वाला प्लान या 5G डाटा वाला प्लान क्यों बेच रहे हो? कोई सेंस नहीं बनता। उसके पास अगर पर डे 1 GB आ रहा है तो यूज़फुल नहीं है यार, उसके लिए तो बर्बाद है वो। और अननेसेसरी वो पेमेंट ज़्यादा कर रहा है, यूज़ उसका केवल कॉलिंग का है और तुम उससे डाटा चार्ज भी कर रहे हो। तो ये तो एक तरह से नाइंसाफ़ी हुई। आई थिंक मैं एग्री करता हूँ इसके लिए, ठीक है, ये अच्छा स्टेप था। लेकिन यार हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं। हमने एक कहानी का पहलू तो सुन लिया कि 15 करोड़ लोगों के पास ये फ़ोन्स हैं जिनके लिए बेनिफिट चाहिए। अब जो बाकी लोग बचे जिनके लिए 4G डाटा था, उनके साथ क्या होगा? इन सब चीज़ों को सही से और एक न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए मैं चीज़ों को जो ओपिनियन है उसके ऊपर बात करूंगा, एक आइडियोलॉजी आइडिया के ऊपर। और हो सकता है अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आप कमेंट में मुझे या डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, मैं सॉरी कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ पॉइंट सही नहीं लगा या जो भी। मैंने सबके पॉजिटिव और निगेटिव्स बनाए, ठीक है। एज अ नॉर्मल यूज़र मैं उसके प्रोस्पेक्टिव में सोच रहा हूँ कि यार पॉजिटिव्स क्या क्या होंगे और निगेटिव क्या क्या होंगे, ठीक है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी था यार, 15 करोड़ यूज़र बहुत होते हैं। और ये डाटा भी बेसिकली जियो, एयरटेल और जितने भी ऑपरेटर्स थे उन्होंने मिलके ही उनको बताया है, ट्राई वाले को। उन्होंने मांगा था डाटा दो, मुझे पता करें कि क्या कौन कौन से फ़ोन्स है, क्या क्या यूज़ हो रहा है, जो डाटा दो। उनको जब डाटा मिला तो पता चला कि यार 15 करोड़ यूज़र ऐसे हैं जो ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिनमें केवल उनको फ़ोन कॉलिंग के लिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उनके लिए स्टेप लिया गया है। अब ये शायद 23 दिसंबर को कहा गया है, और जब भी ट्राई कोई निर्देश जारी करता है विद इन 30 डेज वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आने वाला है, और इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हम पे, जैसे जो बंदे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मल्टीमीडिया वाले, जो 5G डाटा 4G डाटा यूज़ करते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या हम सच में सही कर रहे हैं या ट्राई ने सही किया है, उन सब चीज़ों पे सही से बात करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट पे। मैंने पॉजिटिव और निगेटिव पे 5-5 पॉइंट बनाए हैं। तो पहले पॉजिटिव पे बात करते हैं और फिर निगेटिव पे आएंगे, ठीक है। द प्रोज एंड कॉन्स, बेसिकली हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स ना हो, ठीक है। प्रोज पे आते हैं। पहली चीज़, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं, और बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार हो सके तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगर चैनल कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चीज़ है अफोर्डेबिलिटी। मान लीजिए एक फार्मर है जो शायद ऐसे ही फ़ोन करता है, जो खेती बाड़ी करता है, रोज़ सुबह जाता है
ग्राउंड में अपने, जहाँ पे बीघा 2 बीघा 10 बीघा उसके पास ज़मीन है, वहाँ पे खेती करता है, बैल से करता है या ट्रैक्टर से करता है, उसको ये फ़ोन पसंद है भैया, वो अपने फ़ोन से बात करता है और सब कुछ करता है। और कई जगह गाँव में नेट आता भी नहीं, सच बताऊँ तो, ठीक है। तो नेट वहाँ पे आता भी नहीं है और नेट उनको दे के फ़ायदा भी नहीं है, नेसेसरी का फ़ोन ये जियो वाले उनसे चार्ज कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है, ठीक है। और नेट जब सही नहीं आ रहा तो वो मल्टीमीडिया फ़ोन क्यों खरीदे, दैट्स फॉर श्योर। उस केस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको एक चीपर प्लान मिलेगा। जो वो 300 रुपये का रिचार्ज कर रहे थे महीने का, अब वो 100 150 में रिचार्ज करा लेंगे तो उनका आधा प्राइस कम हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब अब ये इस समय इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ऐप नहीं चलाना है यार, कोई ऐप नहीं चलाना, उनको बस चाहते हैं कि यार वो बस अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड रहें। वो गांव में हैं अपने, जैसे कि नहीं होते आप देखते हो सीनियर सिटीजन जो भी आपके हैं, उनको गांव ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ की मिट्टी और वहाँ का पोल्यूशन कम रहता है, तो उनको अच्छा लगता है वहाँ पे। वहाँ रहते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब डाटा प्लान 200 300 400 रुपये का पर महीने का, और फ़ोन में डाटा यूज़ नहीं करते, उनके लिए बेनिफिट है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तीसरा है कंज्यूमर चॉइस। अब कंज्यूमर के पास ऑप्शन रहेगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक बंदा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 सिम है, एक इसमें डाल रखा है और एक इसी में ही दूसरा सिम में डाल रखा है। तो नेट तो मैं एक ही से चलाऊंगा, दोनों से कहाँ चलाऊंगा, ठीक है। एक जियो पड़ा है, एक एयरटेल पड़ा है, दोनों मेरे पास। अब मैं दोनों जब सिम डालूंगा तो दोनों सिम को रिचार्ज कराना पड़ता है और दोनों का प्लान महंगा है यार, ठीक है। तो उससे बेटर है कि यार मैं सेकेंडरी सिम जो मैं चाहूँ उस पर केवल डाटा वैलिडिटी रख सकूँ और बाकी पे मैं केवल वॉइस वाला रख सकूँ। तो ऑप्शन रहना चाहिए मेरे पास कि मेरे पास 2 सिम है 3 सिम है, मैं एक पे डाटा चाहता हूँ, बाकी 2 पे नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ एक ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कंज्यूमर को चॉइस मिलेगी। इसी के साथ लॉन्गर वैलिडिटी भी आएंगे क्योंकि ईयरली प्लान्स भी आएंगे जो सस्ते होंगे। अभी देखते हो 3599 का, 3000 रुपये का ईयरली प्लान्स आते हैं। अब वो घट के हो सकता है 1000 रुपये के अंदर आपको ईयरली प्लान दिखने लगे जो 2G केवल वॉइस कॉल वाले हैं, डाटा वाले नहीं हैं। वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि यार भाई अब तो सस्ता हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि 1000 1200 रुपये में एक प्लान आ गया जो 2G स्पेसिफिक है, आपका डाटा नहीं रहेगा। पांचवा पॉइंट है जैसे कि सोशल कनेक्टिविटी। बेसिकली आप बोल सकते हो कोई भी एक लो इनकम फैमिली है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल सा बताता हूँ। अब वो यार अपने बच्चे को पढ़ा रही है। अब उस चक्कर में क्या हो रहा था कि यार उनको कनेक्ट भी रखना है स्कूल वालों के साथ और वाया SMS या समथिंग, उसके चक्कर में उन्हें डाटा प्लान भी करवाना पड़ता था। वो सारे कैटेगरी भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, तो सोशली वो लोग अपने स्कूल या थर्ड पार्टी मान लो हॉस्पिटल जो भी चीज़ है उनसे कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट डाटा वाला प्लान लिए। तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो मुझे लगते हैं सच में वैलिडिटी प्रदान करते हैं। और शायद जो हम लोगों के लिए या जो सच में मतलब कि सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से केवल और केवल एक ही प्लान है जो आपको बेनिफिट करता है, वो है कंज्यूमर चॉइस। जो बेसिकली 2 सिम रखे हो तो एक सिम में आप डाटा वाला रखो और एक सिम में नॉर्मल वॉइस कॉल वाला, उस केस में ही आपके लिए वैलिडिटी है। बाकी मेरे हिसाब से चारों पॉइंट में आप शायद अभी रिलाई ना करते हो, सीनियर सिटीजन वाले हो गए या अपने बच्चों के लिए वैसा करो, तो वैसा सीन आपके साथ अभी नहीं होगा, ठीक है। या फ्यूचर में हो सकता है, या है तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, ठीक है। मतलब मेरे केस में ऐसा नहीं है अभी, तो इस केस में मैं बता सकता हूँ मेरे लिए कंज्यूमर चॉइस है कि मेरे पास 2 सिम है, एयरटेल का भी है और जियो का भी है। तो मैं जियो का यूज़ करता हूँ डाटा के लिए, एयरटेल का जो सिम है उसमें मैं चाहता हूँ यार फ़ोन वाला रहे, ज़्यादा अच्छा है, काहे के लिए हम अगर पैसे बर्बाद करें डाटा के लिए, मुझे बार बार उसका रिचार्ज करना पड़ता है 200 रुपये का, उस चीज़ में बचूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स की, बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स, और इससे ये शायद थोड़े दिल पे लग रहे हैं और मुझे लग रहा है शायद इंडिया थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे किसी ने भी इसको ऐसा त्यौहार ही मनाया है, सब जगह सब बोल रहे हैं अरे बहुत अच्छा हुआ। शायद मुझे ये अच्छा नहीं लगा डिसीज़न गवर्नमेंट का, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों अच्छा नहीं लगा, उसका रीज़न है। चलिए एक एक करके पॉइंट बात करते हैं और एंड में मैं समझाऊंगा क्यों मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसका रीज़न बताता हूँ। सो दोस्तों पहला पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर्स। देखिए मैं एक न्यूट्रल वेन्यू बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार फ़ायदा तो बहुत हो रहा है काफ़ी लोगों को। अब हम लोग को जो 2 सिम वाले रखते हैं उसमें एक सिम मेरे पास है, उस सिम का मुझे पैसा
नहीं देना पड़ेगा डाटा वाला है सेक्शन। मतलब अगर 200 रुपये देता था, अब मुझे शायद 150 या 100 रुपये देना पड़ेगा वॉइस और एसएमएस का, बाकी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर पे क्या होगा, यहाँ पे उनका होगा ARPU पे, जो कि होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। देखिए एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर मंथ जियो का शायद 190 के आसपास है, और एयरटेल का 236 के आसपास है, 202 या 236 के आसपास है। और वही एयरटेल चाह रहा था कि 2025 आते आते वो लोग 300 के क्रॉस करें, और जियो भी यही चाह रहा था कि 300 को क्रॉस कर सकें, क्योंकि यूज़र तो उनके पास भी 40 करोड़ 50 करोड़ के आसपास यूज़र्स हैं। वो चाह रहे थे 300 ARPU पर मंथ एक यूज़र से 300 रुपये तक ले सके पर मंथ उनसे। तो ऐसा उनका कुछ ग्रोथ का प्लान था, लेकिन वो सब धरा का धरा रह गया इस टाइम पे। ठीक है, ये तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अब रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा उस सब पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मेन थी, मैंने पहला पॉइंट बताया कहाँ ARPU का मैंने क्यों पॉइंट सबसे पहले मेंशन किया, वो रीज़न है उसका, बताता हूँ इससे इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। और वो इम्पैक्ट जो मोबाइल ऑपरेटर से पड़ेगा वो घूम फिर के हमारे पास भी आने वाला है इम्पैक्ट, और शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सो देखते हैं इससे क्या, कैसे टेलीकॉम ऑपरेटर जो इंडस्ट्री है वो कैसे उठती है। सो इसके बाद ऑप्शन आता है स्लो माइग्रेशन टू 4G एंड 5G। देखिए आपको पता है, अब समझ में तो आ ही गया होगा इस पॉइंट से। जैसे कि आपको पता है कि 2G हैंडसेट से जो सोच रहे थे जियो या मुकेश अंबानी भाई, हमारे मोटा भाई, और सब लोग सोच रहे थे कि यार 2G को हटा के हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ पे 4G और 5G को ही लाएं, और वो स्पेक्ट्रम खाली होगा उसको उठा के 4G और 5G पे सबको ट्रांसफ़र करें। उन्होंने 4G के जियो के फ़ोन भी निकाले थे कि भैया जियो के फ़ोन निकाल लें हम 4G, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे वो लोग। लेकिन एट द एंड घूम फिर के क्या हो गया, वापस आप 2G पे जा रहे हो, बैकवर्ड जो पुरानी टेक्नोलॉजी उस पर वापस जा रहे हो। तो इससे इम्पैक्ट क्या करेगा कि जो 4G 5G है उसके यूज़र्स घटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, बहुत सारे यूज़र्स हैं, ना चाहते हुए भी यूज़र्स हैं। अब उनको पता है कि अरे यार फिर तो मैं फीचर फ़ोन भी एक ले सकता हूँ छोटा सा जिसमें मैं डाल सकूँ। एक किसी ने आईफोन ले लिया, ई सिम नहीं लगा रहा है, ये वाला फ़ोन ले लिया, भैया मेरे पास 2 फ़ोन हो गए। ठीक है, वरना क्या होता था, ये फ़ोन लेता था और ये फ़ोन लेता था, 2 फ़ोन लेता था, ये मुझे 2 फ़ोन मिल गए क्योंकि 2 सिम लगाने हैं मुझे, इसमें तो ई सिम लगेगा, ई सिम नहीं लगाना मुझे, ऐसा वाला सिम लगाना है। तो इस चक्कर में फ़ोन भी बिकना थोड़े से कम होंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ होंगे कम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो आप ये समझ रहे होगे स्लोली अब अडॉप्शन होगा 4G और 5G का। सो उससे कितनी सारी इश्यूज आने वाले। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये शायद जो मुझे दिल पे चुभ रहा है वो है ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रिड्यूस इनोवेशन इन लो कॉस्ट प्लान्स। आप यार सोचो यार, कैसे, मतलब आप सोचो कोई 2G सर्विसेज दे रहा है, 100 रुपये के अंदर आ जाएगा प्लान, तो उससे कितने सारे इनोवेशंस कम होना शुरू हो जाएंगे सर्च करना। आपने आजकल बहुत सारी चीज़ सुनी होंगी, जैसे कि मैं इसके सही से बताता हूँ, आपने सुना होगा एक वोल्टी करके कि वाईफाई कॉलिंग होती है तो क्लियर वॉइस कॉल वाला सिस्टम हो जाएगा, वो चीज़ें ख़त्म। ठीक है, अब 2G नेटवर्क से ही बात होगी डायरेक्ट। स्पैम कॉल डिटेक्शन जो एयरटेल ने लॉन्च नहीं किया था कि फ़ोन आते समय आपको बता देगा ये स्पैम डिटेक्शन है। जब आप ये सब इनोवेशंस हो रहे हैं, डाटा पे बातें हो रही हैं, डाटा पे वो लोग वर्क कर रहे हैं, ये सब वर्क करना बंद हो जाएगा। जो AI आती थी ना वो सब चीज़ें बंद होना शुरू हो जाएंगी। आपको कहाँ इस पर दिखेगा स्पैम कॉल लिख के आएगा कहीं पे, इस पर तो खैर मोबाइल और नंबर लिख के आएगा ना, स्पैम कॉल लिख के आएगा इस पर। आप समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ दिक्कतें आने वाली हैं। हम लोग जिस चीज़ को, जैसे कि देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको टेक्नोलॉजीज दिख रही हैं, AI इनोवेशन हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो पैसे कहीं लग रहे हैं, तो कहीं से घूम फिर के एक सर्किल है वो चल रहा है। अब उस सर्किल में एक बड़ा सा हिस्सा निकाल लिया गया तो ऑटोमेटिक सर्कल छोटा हो जाएगा, या फिर वो 2-3 पार्ट जो उसके हैं, 5-6 पार्ट्स इसमें AI इनोवेशन डेवलपमेंट इन सब के हैं, तो उसमें किसी एक पार्ट को ही हटा दिया जाएगा, तो वो सेक्शन ही छोटा होने लगेगा। इस फोन में आपको नहीं पता चलेगा स्पैम डिटेक्शन है क्या, नहीं पता चलेगा भैया। फिर बाकी कंपनियां छोड़ देंगी, भैया हम इस पर ना बता पाएंगे कि स्पैम डिटेक्शन चल रहा है, ये फ़ोन फर्जी है, फ्रॉड है, ले लो, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ तो होने वाली है। ठीक है, और फिर प्लान में फिर वो भी कहेंगे भैया आपको इस प्लान के साथ ये चीज़ें सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी।
अब जैसे कि भी उसने बोला था जियो ने कि 5G वाला प्लान लेना है तो 300 रुपये या 350 रुपये के ऊपर वाला लो, उस पर ट्रू 5G लिखा होगा। अब सिंपल सी बात है कि वो जो ट्रू 5G लिखा है ऊपर, अब वो वही सीन इन पे भी लाएंगे। वो कहेंगे भैया अगर आपको 2G में भी वो ऐसा सिस्टम चाहिए तो भैया आपको एक एक्स्ट्रा इनबिल्ड एआई या समथिंग वाला एक प्लान लेना पड़ेगा, जिससे कि समझ लीजिए ये एक टैरिफ टाइप का है जो आपका इनोवेशंस प्लान करके लाएंगे वो, शायद मैं ऐसे सोच रहा हूँ, बस के लिए एक सॉल्यूशन है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। इनोवेशन प्लान, जो भी डाटा उन सबको रीड करके वो बताते हैं स्पैम कॉल है यार, ये कॉल है, वो जो डिटेक्शन करके बता रहे हैं वो सारी चीज़ें वो बता सके, उसके लिए अलग से प्लान लेके आएंगे। पता नहीं मतलब क्या होने वाला, आई डोंट नो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से। जब से मोटा भाई ने अपना 4G जियो लॉन्च किया था तब से बूम मच गया था। आपको पता है यूट्यूब यूट्यूब के भी अब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पहले क्या होता था कि दादा दादा लोग बैठ के, जो 60 ईयर्स प्लस हैं वो लोग बैठ के सरकाते रहते थे, तो अब वो भी देखना कम कर देंगे, तो व्यूज़ भी थोड़े बहुत कम होंगे, कन्फर्म है, ठीक है। सो देखिए क्या होता है। अब एक चीज़ और है इसी से रिलेटेड है, मैं सोचा इसको एक अलग पॉइंट में रखता हूँ, जो कि है फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियल मिसयूज़। आपको पता है कि अब एसएमएस अलग से प्लान आएगा एसएमएस का, 100 एसएमएस, 200 एसएमएस, तो यहाँ पे स्पैम डिटेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी जो इससे पहले पॉइंट बताया उसी में ही एडेड है, लेकिन ये अलग से पॉइंट रहेगा। स्पैम डिटेक्शन वाले बहुत इश्यूज आते हैं, जो नहीं है कभी कहा गया था एयरटेल ने या जियो ने, सबने कहा था कि ऊपर लिख के आ गया स्पैम समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ ख़त्म। अब इस पे नहीं आ पाएगी, वो सीधे बोल देंगे भैया हम तुम्हारे जो मैसेज आ रहा है डायरेक्टली आएगा, हम उसको अपने एआई वाले सिस्टम में डाल के डाटा करके इधर नहीं भेजेंगे, उसके लिए 4G कनेक्टिविटी और सब चीज़ें चाहिए थी, आपने वो डाटा ही हटा दिया तो हम पैसे उसके लिए कहाँ से लाएं कि आपके मैसेज को प्रोसेस करके बताएं कि ये स्पैम है क्या है, वो सब चीज़ें पैसे लग रहे थे उसके इंटरनली, वो चीज़ दिक्कत आएगी। देखते हैं उसके लिए क्या समाधान आता है। हो सकता है जो मैंने बताया टैरिफ एक नया लेके आए कि स्पैम या इन सब के लिए अलग से टैरिफ लेके आए, कहें कि भैया देखिए एक ये टैरिफ प्लान आप ले लो, जिससे कि अगर स्पैम कॉल कुछ आता है तो आप बच सकोगे। हो सकता है फ्यूचर में ये लोग ला सके ऐसा कुछ भी। अब एक चीज़ और जो शायद मोदी जी को ही इम्पैक्ट करेगी, जो कि है लिमिटेड स्कोप। आपको पता है आजकल सब लोग जाते हैं तो यूपीआई पेमेंट करते हैं, स्कैन किया पेमेंट हो गया, स्कैन किया पेमेंट हो गया। अब 2G पे तो नहीं होने वाला, दैट्स फॉर श्योर। आपको भी पता है 2G कितना ही तेज चलता था, 3 मिनट लगता था 3 MB के गाने को, 1 MB के गाने को डाउनलोड करने में। सो वो चीज़ तो भूल ही जाइए कि आपको जो 10 MB का आप गाना क्लिक करते हो ऑनलाइन चलने लगता है, वो तो ख़त्म ही हो गया। तो आप क्लिक करके स्क्रीन वो चीज़ लेके आप पेमेंट तो नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और माइट भी चेंजेस रहेंगे उस पर्सपेक्टिव में, लेकिन जिनके पास, जैसे मेरे पास 2 सिम है तो मैं एक सिम पे रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिस पे मेरे पास डाटा रहेगा, बाकी दूसरा सिम ऐसा ही रहेगा, उस पर दिक्कत आ सकती है। बाकी मुझे लगता है कि यार ये मेरे पोटेंशियल थे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैंने 5-5 पॉइंट लिखे थे। आप बताइएगा ये भी इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जो कि है मोबाइल्स। अभी आपको पता है कि जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं 2024 में आए थे लगभग सब 5G थे, 4G शायद ही कोई था, बस एक रेडमी वाला फ़ोन आया था 4A, जिसमें उन्होंने वो डाल दिया था, क्या बोलते हैं, NSA और SA वाला सिस्टम कर दिया, जिसमें केवल जियो सपोर्ट करेगा और नहीं करेगा कोई भी। बाकी सबका 5G से फ़ोन थे। जितने भी 2025 में आने वाले वो भी 5G पे ही आ रहे हैं। अब जब ये प्लान सस्ते ले आएंगे तो हो सकता है नोकिया कम बैक कर जाए, कह देगा भैया 2G के लिए बेस्ट फ़ोन, नोकिया इज़ कमिंग बैक। सो ये चीज़ होने के चांसेस हैं। सैमसंग के पुराने फ़ोन जो सैमसंग गुरु थे वो चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी फ़ोन, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन आ गया कि अब छोटा सा फ़ोन रहेगा, कान पे लगाओ बात करो चालू है। सो वो चीज़ रहेगी। अब इन छोटे फ़ोन्स में इनोवेशन चालू हो जाएगी कहो तो। सो ये चीज़ है। तो बड़े फ़ोन हो सकता है कि अब पैसे ज़्यादा महंगे हो जाएं। सो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो आपको कौन सा पॉइंट सही लगा बताइए। मुझे तो बेसिकली थोड़ा सा दिल पे लगा जब मैंने ये इनोवेशन वाला सोच रहा था कि यार इनोवेशन जब बंद होगी ना तब कितना इम्पैक्ट करेगा।
क्योंकि यार कोई भी यूट्यूब पे अभी मतलब ऐसे बात नहीं कर रहा है, सब केवल पॉजिटिव बता रहे हैं कि अब तो भैया ऑपरेटर्स की लग गई लंका और उनका साथ अब ये हो गया। आप ये समझ नहीं रहे, ऑपरेटर्स को पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके लिए क्या है भैया, उनको कमाना है। तो वो तो कह देंगे ठीक है भैया हम ये वाला प्लान लॉन्च कर रहे हैं, तो हम अपना कुछ सेक्शन को बंद कर देंगे इनके लिए स्पेसिफिक। और वो जो बाकी सेक्शन है 15 करोड़ को हटा के बाकी जो यूज़र्स हैं, उन यूज़र्स पे सीधे उंगली कर देंगे और कह देंगे सुनो एक चीज़, आपका जो वो वाला प्लान है ना, लेकिन एक यार क्वेश्चन है मेरे पास, आप लोग बताइएगा इस चीज़ के लिए, जियो 2G कैसे लाएगा? वो तो लॉन्च ही 4G पे हुआ था, उसका तो कोई सिम ही नहीं आता जो 2G 3G सपोर्ट करता हो। मतलब इस पे किसी ने बोला नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है मोटा भाई को इम्पैक्ट करेगा क्या, या मोटा भाई वापस से 4G 5G से वापस से 2G 3G पे भी आ जाएंगे। मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका कि जियो कैसे वर्क करेंगे। कि वो फ़ोन ही लॉन्च किया था उन्होंने, जो सिम लॉन्च किया था 4G पे ही लॉन्च किया था उनके नेटवर्क, 2G 3G है ही नहीं। तो क्या जियो यूज़र्स को सच में इम्पैक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो एक क्वेश्चन है मेरे सामने, मतलब मुझे नहीं पता, इसका आंसर नहीं पता, अगर आपको पता बताइएगा। देखिए चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कितना इम्पैक्ट होने वाला है ये तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। और क्या वापस अगर जियो को ये इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि जियो के पास 2G 3G है ही नहीं, कोई यूज़र ही नहीं उसके पास 2G 3G का, तो क्या होगा? जियो विल बूम अगेन, उसके सारे यूज़र्स वापस बढ़ेंगे, और जो एयरटेल बाकी लोग हैं उनके में 2G 3G चलेगा, बाकी केवल जियो में 5G 4G चलेगा। लेट्स सी क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज के दिन ही मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।